हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवाब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं AIA इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी के बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। जैसे कि आपने मेरे अगर पुराने वीडियोस देखे होंगे तो हम लोग वीडियो में पूरा फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस में सिंपली एक चार्ट देखेंगे जिसमें मंथली, वीकली एंड डेली हम लोग कंपनी का जो चार्ट है, टेक्निकल जो कैंडल्स है वो कैसे अप ट्रेंड में है, लो ट्रेंड में है या फिर कैसे है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें देखते हैं, ठीक है। तो तरह हम लोग AIA इंजीनियरिंग का भी कंपनी का ओवरव्यू देखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में जो भी पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं वही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंपनी का फाइनेंशियल रेशियोज, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है, बैलेंस शीट कैसा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कंपनी के पास कोई बोरोइंग है और कितनी है, या वो बोरोइंग कम होते जा रही है या बढ़ते जा रही है, रिजर्व्स कितने हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल एनालिसिस में हम लोग ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद में हम लोग कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। उसमें सिर्फ हम लोग इतना ही कवर करेंगे कि उसका डेली चार्ट, मंथली एंड वीकली में कैसा उसने ट्रेंड बनाया है और उसमें कौन सा सपोर्ट रह सकता है, क्या रेजिस्टेंस रह सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा सो दैट आपको कंपनी का पूरा डिटेल एनालिसिस इसी वीडियो में मिल जाए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कंपनी अगर देखेंगे तो एस्टेब्लिश हुई थी 1978 में। और ये कंपनी का काम क्या है ये देखिए, स्पेशलाइज है, डिज़ाइन करती है, डेवलपमेंट करती है, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन, फिर सर्विसिंग प्रोवाइड करती है। ये हाई क्रोमियम वेयर रेजिस्टेंस पार्ट्स के लिए, ठीक है। फिर इसमें क्या करती है, वो ग्राइंडिंग करती है इक्विपमेंट इन सीमेंट्स में, फिर माइनिंग एंड क्वेरी इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है, ठीक है। ये 3 मेजर इनके डिफरेंट इंडस्ट्रीज है जिसमें ये कंपनी का उनका सर्विस प्रोवाइड करती है। और जो भी सर्विसेज या फिर उनका पोर्टफोलियो है वो इसी 3 इंडस्ट्रीज के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये इंडस्ट्री सर्व, तो माइनिंग इंडस्ट्री में काम करती है, ये सीमेंट इंडस्ट्री में काम करती है और ये क्वेरी में, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग और स्क्रॉल करेंगे तो इसका जर्नी देखिए, 4 डिकेड से ये कंपनी है और ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है 4 डिकेड से। प्रोडक्टिव एंड सस्टेनेबल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है उनके कस्टमर्स के लिए। तो 1978 में एस्टेब्लिश हुई थी, तब से लेके ये अभी तक प्रॉफिटेबल बिजनेस प्रोवाइड कर रही है। फिर यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन पोर्टफोलियो देख लेंगे। तो माइनिंग में आप देख सकते हो, ये देखिए आप, ये स्क्रीन पे देखिए ब्लैक कलर के ये है, ये बोलते हैं हाई क्रोमियम ग्राइंडिंग मीडिया, ठीक है। फिर ये मिल लाइनर है, ठीक है, यहाँ पे ये मिल लाइनर है। एंड देन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये है एनर्जी एफिशिएंट पल्प लिफ्टर सिस्टम, ठीक है। ये ऐसे कंपनी के अलग अलग बिजनेस है। यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी सॉल्यूशन बॉल माइनिंग सिस्टम प्लस EEPL, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेज सारे देख सकते हो। देन यहाँ पे देख लीजिए और अवर सर्विसेज, यहाँ पे कंपनी क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करती है, बॉल साइज ऑप्टिमाइजेशन और ग्राइंडेबिलिटी, मिल आर्ट, फिर मिल ऑडिट्स। ये आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। ये 2 वीडियोस है, ये भी वीडियो में अगर आप जाके ओपन करोगे और पूरा वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये कंपनी के बारे में मिल जाएगा, इसका कंपनी का बिजनेस के बारे में मिल जाएगा, ठीक है। तो केस स्टडी के लिए भी आप या ये सारी चीज़ें केस स्टडीज़ के लिए माइनिंग में, सीमेंट्स में, फिर यहाँ पे सीमेंट्स में ये सब PDF यहाँ पे है और यहाँ पे रीड मोर करके ऑप्शन है, तो आप सारे चीज़ें देख सकते हो। अब हम लोग कंपनी का FY24 और FY23 का जो भी बिजनेस था, जो भी परफॉर्मेंस था वो देखेंगे। उसके अलावा भी हम लोग डिटेल में इसका हिस्ट्री कैसा था वो भी कवर करेंगे। तो ये है कंपनी का फाइनेंशियल स्नैपशॉट, कंसोलिडेटेड है, इन लैक्स में है AI इंजीनियरिंग लिमिटेड का। ये FY23-24 का है और ये FY22-23 का। तो हम लोगों को ये सारा Q1, Q2, Q3 ये सब नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि ईयर ऑन ईयर कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रोडक्ट MT, यहाँ पे है 2,88,000 लैक्स का, ठीक है, और यहाँ पे 2,95,000 का। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, कंपनी ने प्रोडक्शन तो अच्छा दिया है। सेल्स में देखेंगे तो सेल्स भी कंपनी का अच्छा है, 2,97,000 और यहाँ पे 2,91,000, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छे से सेल्स इसका इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे इनकम में देख लेंगे तो यहाँ पे सेल्स फिर अदर ऑपरेटिंग इनकम दोनों मिला के यहाँ पे आ जाता है टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस।
ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसा है इसका टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, ये कम हो गया है। यहाँ पे देखिए 4,85,000 का है और यहाँ पे 4,90,000 का हो गया है। ठीक है, तो ये इसका कम हो गया टोटल इनकम। एंड यहाँ पे टोटल इनकम, यहाँ पे ऑपरेशन, ये क्या था, टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस था, ये हो गया कंपनी का टोटल इनकम। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 5,13,000 लैक्स का यहाँ पे टोटल इनकम है और पहले कितना था 5,14,000। तो कंपनी का जो भी टोटल इनकम है थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है, बट यहाँ पे देख सकते हो 1 लाख का डिफरेंस है सिर्फ। फिर एक्सपेंडिचर में देख लेंगे यहाँ पे, तो एक्सपेंडिचर में ये सारे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर चेंज इन इन्वेंट्रीज, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जॉइंट वेंचर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो जैसे कि रॉ मटेरियल कंज्यूम देखेंगे तो यहाँ पे कम हो गया है, अदर एक्सपेंसेस देखेंगे तो ये भी कम है कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से। तो देन कंपनी का एबिडा हम लोग देख लेंगे, तो एबिडा यहाँ पे देखो 1,61,667 लैक्स का यहाँ पे एबिडा कंपनी ने जनरेट किया है, तो ये भी अच्छा है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो 1,47,518 लैक्स का यहाँ पे एबिडा जनरेट हुआ था FY23 में। देन एबिडा यहाँ पे परसेंटेज ऑन इनकम फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, तो परसेंटेज कैसा है 33.31% था और पहले कितना था 30.5%। तो कंपनी का जो भी एबिडा परसेंटेज है ये इंक्रीज हुआ है। देन हम लोग कंपनी का डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस देख लेंगे, तो ये कंपनी का इंक्रीज हो गया है, पहले कम था 9,304 लैक्स का था और अभी 10,000 का हो गया है। अब यहाँ पे कंपनी का फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे हम लोग, तो 2,838 लैक्स का हो गया है और पहले कितना 2,10,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट कंपनी का थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है 1,48,000, पहले 1,36,000, तो ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ है। फिर कंपनी को टैक्स भरना पड़ा है 35,000 का, पहले 30,000 का टैक्स भरना पड़ा था। अब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर हम लोग सब टैक्स निकालने के बाद में, सारे खर्चे निकालने के बाद में यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने जनरेट किया है 1,13,557 लैक्स का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और पहले कितना था 1,05,593 का। तो कंपनी का जो पैट है यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, सिर्फ टोटल इनकम कंपनी का एकदम माइनर सा कम हुआ है। अब ब्रेकअप देख लेंगे सर्टन की आइटम्स का, यहाँ पे कंसोलिडेटेड है, इन लैक्स में ही है। अब यहाँ पे FY23-24 का है, FY22-23 का है। अब एक्सपोर्ट बेनिफिट्स एंड अदर्स का देख लेंगे तो 8,194 का है और पहले 7,074 का था। ठीक है, तो ये कंपनी का इंक्रीज हो गया है। फिर अदर इनकम में सारी चीज़ आती है, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ MF, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम, फिर फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अदर्स, ये सब देखेंगे तो कंपनी का 25,000 का हो गया है और पहले 13,000 का। तो ये अदर इनकम कंपनी का इंक्रीज हो गया है। फॉरेन एक्सचेंज गेन देखेंगे तो 2,363 का है और पहले 9,974 का। तो फॉरेन एक्सचेंज गेन कंपनी का कम हो गया है। एंड यहाँ पे टोटल ऑफ अदर इनकम देख लेंगे तो 28,000 का हो गया और पहले 23,000 का था। तो ये जो है कंपनी का अदर इनकम के वजह से टोटल इनकम कंपनी का काफ़ी अच्छे से इंक्रीज हो गया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप कमेंट पे दे सकते हो। सेगमेंटल सेल्स देख लेंगे यहाँ पे इन MT। अब यहाँ पे देखेंगे FY23-24 का है और ये 22-23 का है। यहाँ पे हम देखेंगे पर्टिकुलर्स में, यहाँ पे 2023 और 24 का है और ये 2022-23 का है, जिसके अंदर अभी हम लोग देखेंगे माइनिंग एंड अदर, उसके बाद में टोटल। अब माइनिंग से अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी ने अच्छे से परफॉर्म किया है। 2,03,677 लैक्स का यहाँ पे कंपनी ने माइनिंग से जनरेट किया है सेल्स। अब यहाँ पे पहले का देखेंगे तो 1,92,000 का था, तो सेल्स इंक्रीज हो गया। अदर से देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स थोड़ा सा डाउन हो गया है, 93,668 का हो गया है और पहले 98,990 का था। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल देख लेंगे तो टोटल कंपनी का इंक्रीज हो गया क्योंकि ये कंपनी का माइनिंग में इंक्रीज हुआ है। तो ओवरऑल टोटल यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया है 2,97,345 का और ये हो गया 2,91,342 का। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो टोटल
सेल्स कंपनी का बहुत ही अच्छा है। फिर कंपनी ने प्रेजेंटली इंस्टॉल कैपेसिटी अगर देखेंगे तो कंपनी का हो गया है 4,40,000 TPA। फिर कैपेक्स इनकर्ड देखेंगे ड्यूरिंग FY 2024 का तो 211 करोड़ का कंपनी का कैपेक्स है। तो कैपेसिटी कंपनी की काफ़ी अच्छी है। तो कंपनी ने कहा है कि इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया है फॉर एक्विजिशन ऑफ 43% ऑफ शेयर ऑफ MPS, और ये कभी किया था कंपनी ने 2024 में। और फ्यूचर को लेके कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, और ये जो टारगेट है इंस्टॉलेशन कैपेसिटी का, ये 2025 का भी काफ़ी अच्छा कंपनी ने टारगेट दिया है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो 40,073 करोड़ का है। तो बहुत ही अच्छा है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन, और कंपनी भी काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे देखेंगे लो बनाया था 3,143 का, और हाई बनाया है 4,630 का। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है 1 ईयर में इस कंपनी ने। यहाँ पे स्टॉक का पी है 35, इंडस्ट्री पी भी 35 है। तो अपनी इंडस्ट्री पी से काफ़ी सेम पे ही ये चल रही है। ROC है 22.8% का, ROE है 18.4 का। ठीक है, बुक वैल्यू 706 का है, और फेस वैल्यू है 2। डेट टू इक्विटी देखेंगे कंपनी का तो बहुत ही कम है, प्लेज परसेंटेज कुछ भी नहीं है, बहुत, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। डिविडेंड पे आउट कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड देती है 13.3% का। EPS देखेंगे तो 120 का EPS है कंपनी का। देन करंट रेशियो है 8, क्विक रेशियो है 6.40। अब यहाँ पे हम लोग सेल्स देख लेंगे तो क्वार्टरली सेल्स देखेंगे ना तो नेगेटिव में है। यहाँ पे देखो -9.69% का है, और प्रॉफिट देखेंगे यहाँ पे क्वार्टरली का तो ये भी माइनस में चला गया है, -2.68 का। ठीक है, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का देखेंगे सेल्स एंड प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन कंपनी के पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक है और बहुत ही अच्छे से कंपनी ग्रो कर रही है। ट्रेलिंग 12 मंथ का अगर हम लोग ग्रोथ देखेंगे तो 8.41% का यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है -1.12 का। तो ये भी जो भी आगे जाके कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट लग रहा है, क्योंकि कंपनी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है। EV/EBITDA यहाँ पे देखेंगे तो 24.7, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,136 करोड़ का है, PG रेशियो देखेंगे तो 1.88 का है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो है वो डिसेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो सेल्स अगर हम लोग मार्च 2013 से देखेंगे तो 1,750 का है, और अभी हो गया है 4,854 का, 4,854 का। पहले कितना था 4,909 का। तो प्रीवियस ईयर से अगर हम लोग सेल्स कंपेयर करेंगे तो देखा था हमने जो कम हुआ है। फिर यहाँ पे हम लोगों को देखना है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ये 27 का हो गया है और पहले 25 का था। तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली कंपनी की इंक्रीज होती जा रही है। अदर इनकम कंपनी के पास आते जा रहा है 283 का, पहले 235 का था। उसके बाद में अगर हम लोग देखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो ये भी कंटिन्यूसली कंपनी का इंक्रीज होते जा रहा है, और अभी हो गया है 1,488 करोड़ का, पहले 1,362 करोड़ का था। उसके बाद में नेट प्रॉफिट है। ये सारे जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ना, ये सारे फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो आप इसको ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है, 1,056 का है, पहले 620 का था, और अभी हो गया है 1,137 का। तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। EPS भी देखेंगे तो EPS भी कंटिन्यूसली यहाँ पे इंक्रीज होते जा रहा है, और अभी हो गया है 120.39 करोड़ का, पहले 111.95 करोड़ का था। तो EPS भी अच्छे से इंक्रीज हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे। यहाँ पे तो 5 ईयर्स में 10% का सेल्स ग्रोथ है, 3 ईयर्स में देखेंगे तो 19% का, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में देखेंगे तो -1% का है। ठीक है, तो सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा डाउन हुआ तो है इसमें। फिर प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 ईयर्स में 28% का प्रॉफिट ग्रोथ है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में 8% का। CAGR है 35% का, और यहाँ पे 3 ईयर्स में 25% का। तो ओवरऑल कंपनी के पास यहाँ पे देखेंगे तो ये ज़्यादा सेल्स नहीं है, और इस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी सी इम्पैक्ट हुई है। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए है क्योंकि ये कंपनी का बिजनेस कैसा है कि ये कंपनी जब भी कस्टमर गेन करती है
तो उनको उस कस्टमर के साथ लॉन्ग टाइम के लिए रहना पड़ता है, क्योंकि इनका जो सेटअप रहता है, इंस्टॉलेशन रहता है, वो बहुत ही बड़ा प्रोसेस रहता है। इसलिए इनके कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादातर ऐसा रहता है कि ये एक्सटेंड होते रहते हैं। लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे इक्विटी कैपिटल सेम है। रिजर्व्स देखेंगे हम लोग, तो रिजर्व्स भी कंटिन्यूसली कंपनी के पास इंक्रीज होते जा रहा है। आप यहाँ से देख सकते हो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। बोरोइंग देखेंगे कंपनी का, तो बोरोइंग भी कंपनी का यहाँ पे देखेंगे तो बोरोइंग कम होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले कितना था 503 करोड़ का और अभी हो गया है 461 का। तो कंपनी अपना जो भी बोरोइंग है वो कम करने का कोशिश कर रही है। टोटल लाइबिलिटी यहाँ पे कंपनी की हो गई है 7495 का और पहले 6630 का था। अब यहाँ पे इंक्रीज हो गया। तो लाइबिलिटीज और जो भी एसेट्स रहते हैं वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हैं, क्योंकि सेल्स भी कंपनी बढ़ाती रहती है एंड देन प्रॉफिटेबिलिटी भी देती है, तो लाइबिलिटी भी उस हिसाब से इंक्रीज होता है। टोटल एसेट देखेंगे तो टोटल एसेट भी इंक्रीज हो गई है। अभी हम लोग कैश फ्लो देख लेते हैं कंपनी का। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देख लेंगे 903 करोड़ का हो गया, पहले 868 करोड़ का है और अभी देख सकते हो आप इंक्रीज हो गया है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो ये थोड़ा सा माइनस में ही है अभी, लेकिन इम्प्रूव तो हुआ है। पहले -1212 करोड़ का था और मतलब नेगेटिव में था और अभी 819 करोड़ का नेगेटिव में है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये भी नेगेटिव में है और पहले 395 पॉजिटिव में था, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कंपनी की कम हो गई है। नेट कैश फ्लो देखेंगे तो नेगेटिव में चला गया है यहाँ पे, और पहले 51 करोड़ का एटलीस्ट नेट कैश था, लेकिन अभी नेगेटिव में गया। तो कैश फ्लो कंपनी की इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही यहाँ पे काम करना बाकी है। अभी हम लोग कंपनी का रेशियोज देख लेंगे यहाँ पे। तो डेटर डे देखेंगे तो 66 है, पहले 64 था, तो ये डेटर डे इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे इन्वेंट्री डेज देखेंगे तो इन्वेंट्री डेज कम हो गई है, जो कि अच्छा है, इन्वेंट्री डेज कम हो गया है। डे पेएबल है 31 का, पहले 46 का था, तो ये भी इम्प्रूव हो गया है। कैश कन्वर्जन साइकिल अगर हम लोग देखेंगे तो ये कैश कन्वर्जन साइकिल इंक्रीज हो गया है, पहले 233 का था और अभी हो गया 247 का, तो ये इंक्रीज हो गया है। वर्किंग कैपिटल डे देखेंगे तो 388 का हो गया है और पहले 140 का था, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही पसंद है, क्योंकि इसमें आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में तो प्रमोटर का होल्डिंग काफ़ी अच्छा है, 58.47% का यहाँ पे है और कंटिन्यूसली उतना ही है। FII ने भी बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट इसमें दिखाया है, आप देख सकते हो 18% का यहाँ पे है, लेकिन मार्च में देखेंगे तो 18.16% का हो गया और पहले 18.29% का था, उसके पहले 18.50% का था, ठीक है। तो अभी कैसा हो रहा है कि लास्ट 3 क्वार्टर से ये थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें ये जो है FII है, इसमें FII ने प्रॉफिटेबिलिटी बुक की है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपनी का DI का होल्डिंग। DI का होल्डिंग आप देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे FII कम करते जा रहा है और DI कंटिन्यूसली यहाँ पे देख सकते हो इंक्रीज करते जा रही है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का होल्डिंग देखोगे तो 0.01%, मतलब गवर्नमेंट ने अभी थोड़ी सी होल्डिंग ऐड की है। पब्लिक का होल्डिंग सबसे ज़्यादा कम है, 2.82% का यहाँ पे होल्डिंग है पब्लिक का, जो कि बहुत ही ऐसे कंपनीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं और यहाँ पे कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही अच्छा है। सेकेंड नंबर पे आती है ये कंपनी अगर आप पेयर कंपैरिजन में देखेंगे तो। और यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि पब्लिक का रिटेलर्स नहीं है इसके अंदर, FII एंड DI है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी रहता है, जैसे ही ये लोग एग्जिट करेंगे, अभी पूरा एक साथ में तो एग्जिट नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन भी इसके अंदर इनका थोड़ा भी स्टेक डाउन हुआ तब इसमें करेक्शन आएगा। और अभी इतना ये इसने 1 ईयर में रिटर्न बना के दिया है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होना चाहिए और मार्केट भी कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई बनाते जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डर है कि कभी करेक्शन ना आ जाए। इसकी वजह से आप संभाल के हर एक चीज़ को पहले वॉच लिस्ट में रखिए, थोड़ा उसको मॉनिटर कीजिए, उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, टेक्निकल्स अच्छे हैं और
इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है तभी इसमें एंट्री कीजिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म की एंट्री होगी, ठीक है। बट पूरा एक साथ में कभी भी सारा क्वांटिटी नहीं खरीदना चाहिए, बैचेस में खरीदना चाहिए। जैसे कि कुछ अमाउंट है आपके पास तो उसको 3 में डिवाइड कीजिए एंड फिर उसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट आपका अगर पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म का है तो ही, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो ये है AIA इंजीनियरिंग का टेक्निकल एनालिसिस। ये है डेली चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी ने कितने अच्छे से रिटर्न बना के दिया है, और कंपनी का चार्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अभी ये अप ट्रेंड में ही है, लेकिन ऐसा फटाफट नहीं जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, यहाँ पे देखिए ये अप ट्रेंड में ही है, ठीक है, कंटिन्यूसली। और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा रहेगा ये क्या बना रहा है, W। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर मार्केट इसी तरह परफॉर्म करते रहा तो ये स्टॉक इसको ब्रेक करके, इसका जो ये बनाया था इसने हाई, ठीक है, इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसने मार्केट ने कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स आए और करेक्शन आना चालू हुआ तो ये ब्रेक करके पहले तो ये वाले सपोर्ट को तोड़ेगा, ठीक है, फिर वो ट्राई करेगा ये वाले सपोर्ट को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो ये मेन इसके 2 सपोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये और एक ये और एक ये, ठीक है, यहाँ तक आ सकता है। तो हम लोग ज़रा इसका ये देख लेंगे, वैल्यू देख लेंगे कि पहले क्या रहेगा। पहले ये रहेगा 3602, यहाँ पे इसका सपोर्ट बन सकता है यहाँ पे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट अब देखोगे तो ये वाला रहेगा, यानी कि यहाँ पे 3300 तक के लेवल पे आ सकता है, ओके। तो और यहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्राई कर रहा है ये ऊपर जाने के लिए। तो ठीक है, इसको अब हम अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और देख सकते हैं। लेकिन दोबारा बोलना चाहूँगी कि संभाल के, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो सोच समझ के अपना पैसा लगाइएगा सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम लोग इसका मंथली देख लेंगे, नहीं पहले हम लोग इसका वीकली देख लेंगे यहाँ पे। तो ये इसका वीकली चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये वीकली चार्ट है और ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही है, और यहाँ पे भी सेम वैसे ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग देख सकते हो, कंटिन्यूसली 3 वीक से वो इसी लाइन पे है, 400 एंड यहाँ पे देखो 4246 के ही लेवल पे 3 वीक से कंटिन्यूसली। और इसका जो वीक है ना, ये भी उसने वैसे ही इधर पे ही ला के रखा है। तो कोशिश तो जारी है यहाँ पे स्टॉक की कि यहाँ से वो इसको ब्रेक करके ऊपर जाए, बट लेट्स सी कंपनी का ऐसा ही सेंटिमेंट रहा काफ़ी दिनों तक, तो फिर हो सकता है कि ये कंप्लीट यहाँ तक आ जाए। यहाँ पे हम लोग मंथली अगर सिलेक्ट करते हैं, मंथली भी देख लेते हैं एक बार। 400 का ये स्टॉक था, यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन ये 2010 से लेके 2014 तक, उसके बाद में इसने यहाँ पे भी बहुत टाइम तक कंसोलिडेट किया था, यानी 2022 तक का। इसके बाद में इसने रैली देना चालू किया है, ठीक है। तो ये कंपनी का था फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। हमने सारी चीज़ें कवर कर ली है। कंपनी के पास काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक्स है और कंपनी का बिजनेस भी बहुत ही अच्छे से ग्रो करते जा रहा है, ठीक है। लेकिन सेल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो हमने देखा कंपनी के पास सेल्स की थोड़ी कमी है, प्रॉफिटेबिलिटी एवरेज है, और बट मुझे शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी का बहुत ही अच्छा लगा। कंपनी के पास रिजर्व्स इंक्रीज होते जा रहे हैं और बोरिंग बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, और इसके बेसिस पे ही हम लोग कैसे करते कि इन्वेस्ट करते फॉर लॉन्ग टर्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए,
अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अगर वो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और उनको भी आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।